सुमेरियन टैबलेट संभवतः हमारे पास मौजूद सबसे प्राचीन लिखित अभिलेखों में से एक हैं। हम यहाँ जिस टैबलेट को देख रहे हैं उसमें जीवन वृक्ष को दर्शाया गया है, जिसके दोनों ओर दिव्य प्राणी हैं। आप यहाँ दोनों ओर अनुन्नाकी को देख सकते हैं। दशकों तक प्राचीन सुमेरियन ग्रंथ संग्रहालयों में पड़े रहे, जिन्हें मिथक और अनुष्ठान समझकर गलत व्याख्या की गई, लेकिन अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने उनका अनुवाद कर दिया है। इससे क्या पता चला, न कविता न किंवदंती, बल्कि एक ऐसी रचना जो आज की हमारी दुनिया को विचित्र रूप से प्रतिबिंबित करती है। और अब मैं इसे पलटकर इसके नीचे छिपी हुई लिपि को देख सकता हूं, तो 4-5 हजार वर्षों से किसी ने भी उस लेखन को नहीं देखा है। सभ्यताएं चक्रों में नष्ट होती हैं, आकाश के मार्ग निषिद्ध हैं, आनुवंशिक निर्देश मिट्टी में दबे हुए हैं। कुछ ग्रंथों को सार्वजनिक दृष्टि से हटा दिया गया है। असली सवाल यह नहीं है कि सुमेरियन क्या जानते थे, बल्कि यह है कि वे कैसे जानते थे और हर नए अनुवाद को क्यों चुप कराया जा रहा है। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की मदद से प्राचीन सुमेरियन ग्रंथों का अनुवाद किया है, और इससे जो पता चला है वह बेहद चौंकाने वाला है। जैसा कि लंबे समय से कहा जाता रहा है, सदियों से सुमेरियन मिट्टी की गोलियों को केवल आंशिक रूप से ही समझा जा सका था। यहां तक कि सर्वश्रेष्ठ मानव अनुवादकों को भी उनके जटिल अर्थों, क्षतिग्रस्त पंक्तियों और लगातार बदलते व्याकरण से जूझना पड़ा। लेकिन हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इसे बदल दिया है। इजराइल, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका की शोध टीमों ने सुमेरियन और अक्काडियन ग्रंथों सहित हजारों कीलाकार लिपियों पर एआई मॉडल को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया है। इन प्रणालियों को अर्थों का अनुमान लगाने के लिए नहीं, बल्कि सदियों पुराने लेखन में व्याकरण, वाक्य रचना और संदर्भ के पैटर्न को पहचानने के लिए डिजाइन किया गया था। नेचर पत्रिका में प्रकाशित अध्ययनों और तेल अवीव विश्वविद्यालय की रिपोर्टों के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने उन वाक्यांशों और संरचनाओं की पहचान करना शुरू कर दिया जिन्हें मानव अनुवादकों ने बार बार गलत पढ़ा था या नरम कर दिया था। जो परिणाम सामने आए वे चौंकाने वाले थे। कई ग्रंथ जिन्हें लंबे समय से धार्मिक भजन या प्रतीकात्मक मिथक माना जाता था, तकनीकी विवरण निकले बार बार होने वाली आपदाओं, पर्यावरणीय तबाही और सामाजिक विघटन के अभिलेख। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने खुलासा किया कि सुमेरियन लोग केवल क्रोधित देवताओं के बारे में नैतिक कहानियां नहीं सुना रहे थे। वे सूखे बड़े पैमाने पर पलायन, अकाल और अचानक राजनीतिक पतन के चक्रों का दस्तावेजीकरण कर रहे थे, जो चिंताजनक नियमितता के साथ दोहराए जाते थे। एक अनुवादित वाक्यांश जिसका पहले अर्थ था देवताओं ने अपनी कृपा वापस ले ली, अब अधिक सटीक रूप से व्यवस्था के तंत्र विफल हो गए प्रतीत होता है। एक अन्य पंक्ति जिसे कभी काव्यात्मक माना जाता था, आकाश जल उठा और धरती चीख उठी, लगभग 4200 वर्ष पूर्व की चरम जलवायु घटनाओं के ज्ञात प्रमाणों से निकटता से मेल खाती है, जिसे आधुनिक वैज्ञानिक 4.2 किलो वर्षीय घटना कहते हैं, जिसकी पुष्टि मध्य पूर्व और एशिया में बर्फ के नमूनों, झीलों के तलछट और धूल की परतों के माध्यम से हुई है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि कुछ ग्रंथ इन आपदाओं को अपरिहार्य बताते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने बार बार दी गई चेतावनियों की पहचान की कि समृद्धि ही पतन का कारण बनती है। अत्यधिक सिंचाई, वनों की कटाई, मिट्टी का खारापन और शहरी विकास को दुर्घटना नहीं बल्कि मानवीय व्यवहार के अपेक्षित परिणाम माना गया। इस ग्रंथ से पता चलता है कि सुमेरियन मानते थे कि सभ्यता में एक आंतरिक दोष था, एक ऐसा दोष जो एक निश्चित सीमा पार करने पर विनाश की गारंटी देता था।
हाल ही में स्पष्ट किए गए कई अंशों में लेखकों ने चेतावनी दी थी कि आने वाली पीढ़ियां इन शिक्षाओं को नजरअंदाज कर देंगी, यह मानते हुए कि वे अतीत से अधिक बुद्धिमान हैं। एक शिलालेख एक भयावह पंक्ति के साथ समाप्त होता है, जिसका अनुवाद है, वे इसे प्रगति कहेंगे और यही उनका विनाश करेगा। इस खोज को विशेष रूप से चिंताजनक बनाने वाली बात यह है कि ये प्राचीन चेतावनियां आधुनिक वैज्ञानिक चिंताओं, जलवायु अस्थिरता, संसाधनों की कमी और सामाजिक कमजोरी से कितनी मिलती जुलती हैं। सुमेरियन लोगों को शायद कार्बन डाइऑक्साइड या वैश्विक मॉडल की जानकारी नहीं थी, लेकिन एआई से पता चलता है कि वे एक कहीं अधिक असहज बात समझते थे कि उन्नत समाज अचानक नहीं, बल्कि एक निश्चित पैटर्न के अनुसार ध्वस्त होते हैं। और इन ग्रंथों के अनुसार मानवता ने पहले भी इस तरह का अंत देखा है। एआई द्वारा अनलॉक की गई प्रतिबंधित निर्देश पुस्तिका और इसका जैव प्रौद्योगिकी से संबंध 2023 के अंत में बर्लिन, लंदन और इस्तांबुल के संग्रहालयों में मौजूद लाखों कीलाकार लिपि के टुकड़ों पर प्रशिक्षित एक बहुभाषी न्यूरल नेटवर्क ने प्राचीन शहर निप्पुर से मिली आंशिक रूप से अनुवादित सुमेरियन टैबलेट में एक असामान्य पैटर्न की पहचान की। दशकों से विद्वान इस टैबलेट को खंडित अनुष्ठानिक निर्देश मानकर खारिज करते रहे थे, लेकिन एआई ने एक बिल्कुल अलग संरचना का सुझाव दिया। यह कोई प्रार्थना नहीं थी, बल्कि एक प्रक्रिया थी। ओपन एआई और इजराइल के अक्काडियन अनुक्रम विश्लेषण एल्गोरिदम के माध्यम से पूरी तरह से संसाधित होने के बाद शोधकर्ताओं ने पाया कि टैबलेट में जैविक और धात्विक पदार्थों के मिश्रण से जुड़ी चरण दर चरण प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया था, जिसके बाद कुछ ऐसा था जिसका मोटे तौर पर अनुवाद पात्र में आत्मा का सार प्रदान करना था। इसमें रक्त, चिंगारी और एक विचित्र रूप से लगातार बने रहने वाले प्रतीकों का उपयोग किया गया था, जिसके बारे में विद्वानों का मानना है कि इसका अर्थ आज्ञाकारी श्वास था। टीम को इस बात ने चौंका दिया कि ये अनुक्रम प्रारंभिक जैव प्रौद्योगिकी पेटेंटों में पाई जाने वाली भाषा से कितनी निकटता से मेल खाते थे, विशेष रूप से डीएनए बंधन, पुनर्योजी उपचार और सिंथेटिक प्रोटीन कोडिंग में। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के आनुवंशिकीविदों के अनुसार सुमेरियन विवरणों की संरचना आनुवंशिक अनुक्रमण तर्क से आश्चर्यजनक रूप से मिलती जुलती थी, यहाँ तक कि इसमें त्रुटि सुधार रेखाएं भी शामिल थीं, जो प्राचीन लेखकों के लिए एक अज्ञात अवधारणा थी, लेकिन जीन संपादन में मूलभूत है। अनुवाद में शामिल कई वैज्ञानिकों ने डेर स्पीगल से गुमनाम रूप से बात करते हुए चेतावनी दी कि शिलालेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि सुमेरियनों ने न केवल आनुवंशिक हेरफेर बल्कि जैविक पदानुक्रम की भी अवधारणा विकसित की थी, जहां विशिष्ट कार्यों के लिए कुछ प्राणियों को पुनर्लिखित किया जा सकता था। दूसरे शब्दों में, आकाश से प्राप्त निर्देशों के माध्यम से निर्मित जैविक जाति व्यवस्था। आंतरिक समीक्षा के बाद इस पट्टिका को तुरंत सार्वजनिक अभिलेखागार से हटा दिया गया। संग्रहालय के अभिलेखों में अब इसे पट्टिका Q17 के रूप में दर्ज किया गया है, जिसे फोरेंसिक संरक्षण के लिए प्रतिबंधित किया गया है। तब से इसे दोबारा नहीं देखा गया है। क्या कैलेंडर की पट्टिका मिट्टी में छिपा हुआ समय कोड है? 2024 के मध्य में फ्रांस के इकोले प्रैटिक डेस हाउटिस एट्यूड्स के शोधकर्ताओं के एक समूह ने सुमेरियन कीलाकार लिपि के कई टुकड़ों को एक एआई मॉडल के माध्यम से जांचा, जिसे विशेष रूप से समय संबंधी तर्क का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। यह तर्क उस प्रकार की भाषा है जिसका उपयोग समय चक्र, कैलेंडर और मौसमी संकेतों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। बगदाद के पास टेल हार्मल में दशकों पहले खुदाई में मिले एक टुकड़े को हमेशा एक साधारण कृषि मार्गदर्शिका माना जाता था।
लेकिन एआई ने कुछ अजीब बात पकड़ी। वाक्यांशों में मौसमी बुवाई का वर्णन नहीं था, जैसा कि पहले माना जाता था। उन्होंने ग्रहों के संरेखण का वर्णन किया। विशेष रूप से ऐसा प्रतीत होता था कि यह पट्टिका चंद्र सौर संकर प्रणाली का उपयोग करके मंगल, शुक्र और बृहस्पति के संयोजनों पर नजर रख रही थी। और जो बात इसे आश्चर्यजनक बनाती थी वह थी इसकी सटीकता। पट्टिका पर वर्णित चक्र महान संयोजन चक्र से मेल खाता था, जो एक वास्तविक खगोलीय घटना है जिसमें बृहस्पति और शनि लगभग हर 20 वर्षों में एक सीध में आते हैं और एक बड़ा पैटर्न हर 960 वर्षों में दोहराता है। इस लंबे चक्र का अंतिम चरम 1600 के दशक की शुरुआत में आया, जो आधुनिक विज्ञान के उदय और दूरबीन के आविष्कार के साथ मेल खाता है। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है। सुमेरियन लोग न केवल इस चक्र के बारे में जानते थे, बल्कि उन्होंने इसे एक चेतावनी के रूप में कोडित भी किया था। इस पट्टिका में एक खंड है जिसे पहले पौराणिक कविता माना जाता था, लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता से किए गए अनुवाद के बाद इसका अर्थ बदल जाता है। इसमें उस समय का वर्णन है जब लाल रंग का ग्रह मंगल राजा तारा बृहस्पति का पीछा करते हुए सिंह की गुफा में जाता है। एक ऐसा क्षण जब आकाश में न्याय का पलड़ा भारी होता है और सांसारिक जगत में सब कुछ उलट-पलट हो जाता है। इस काव्यात्मक पंक्ति का मिलान एक वास्तविक घटना से किया गया है, जो 2040 ईसा पूर्व में दर्ज एक खगोलीय संरेखण है, जब बृहस्पति मंगल और शुक्र सिंह नक्षत्र के नीचे एक सीध में आ गए थे। यह महत्वपूर्ण क्यों है? यह तिथि मेसोपोटामिया में आए भीषण क्षेत्रीय सूखे और राजनीतिक पतन से लगभग सटीक रूप से मेल खाती है, जिसकी पुष्टि ईरान और सीरिया की झीलों से प्राप्त हालिया जलवायु कोर डेटा से हुई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने इस चक्र के दोहराव के अतिरिक्त संदर्भ भी खोजे हैं, जिससे संभवतः यह संकेत मिलता है कि सुमेरियन लोगों ने खगोलीय घटनाओं से जुड़े सभ्यता के उत्थान और पतन के कई शताब्दियों के चक्रों की पहचान की थी। उरुख का सीलबंद विलाप पट्टिका लुप्त वाक्य संरचना में अंतर्निहित एक चेतावनी। 2024 की शुरुआत में हीडलबर्ग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने सुमेरियन टैबलेट की एक श्रेणी पर संदर्भ आधारित मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लागू किया, जिन्हें लंबे समय से दोहराव वाले अंत्येष्टि भजन मानकर खारिज कर दिया गया था। इन टैबलेटों को सामूहिक रूप से विलाप ग्रंथ कहा जाता है और ये प्राचीन शहरों उर, एरिडू और लगश के पतन पर शोक व्यक्त करने वाले अनुष्ठानिक ग्रंथ थे। लेकिन उरुक से प्राप्त एक टुकड़ा, जिसे 1929 में खुदाई के बाद से संरक्षण के लिए सीलबंद रखा गया था, अंततः स्पेक्ट्रल इमेजिंग और एआई संवर्धित भाषाई मॉडलिंग का उपयोग करके पुनः विश्लेषण किया गया। परिणामों ने टीम को चौंका दिया। उरुख का यह विशेष विलाप अन्य विलापों के समान काव्यात्मक प्रारूप का अनुसरण नहीं करता था। देवताओं की प्रार्थनाओं या रोती हुई मूर्तियों के संदर्भों के बजाय इसकी वाक्य रचना में कुछ भयावह बात छिपी थी। एक अंतर्निहित संख्यात्मक अनुक्रम। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने पता लगाया कि छंदों का लयबद्ध क्रम यादृच्छिक नहीं था। जब इसे शब्दांशों की संख्या और पंक्तियों के अंतराल के एक पैटर्न में परिवर्तित किया गया, तो यह फिबोनाची आधारित सर्पिल कोड से मेल खाता था, जो अक्सर प्रकृति सीपियों, तूफानों, आकाशगंगाओं में और साथ ही आधुनिक एन्क्रिप्शन प्रणालियों में भी देखा जाता है। 4000 साल पुरानी एक टैबलेट आधुनिक एल्गोरिथम तर्क से मिलते जुलते क्रम का उपयोग क्यों करेगी? इससे भी अधिक रहस्यमय यह था कि यह कोड किस ओर इशारा करता था। संख्यात्मक अंतरालों से निर्देशांकों का एक समूह बना, जिसमें देशांतर और अक्षांश शामिल थे।
मानचित्रण करने पर यह इराक में नहीं बल्कि दक्षिण पूर्वी अनातोलिया में गोबेकली टेपे के पास स्थित पाया गया, जो 11,600 वर्ष पुराना महापाषाण स्थल है और सुमेर से हजारों वर्ष पूर्व का है। पुरातत्वविद चकित रह गए। यदि इस पट्टिका का कोड जानबूझकर बनाया गया था, तो यह संकेत देता है कि सुमेरियन लोग शायद किसी प्राचीन मूल बिंदु की ओर इशारा कर रहे थे। संभवतः यह भी संकेत दे रहे थे कि उन्होंने ज्ञान को स्वतंत्र रूप से विकसित करने के बजाय विरासत में प्राप्त किया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अंतिम छंद की एक पंक्ति, जिसका वर्षों तक गलत अनुवाद "मंदिर अब सांस नहीं ले रहा" के रूप में किया गया था, को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI द्वारा पुनर्व्याख्यायित किया गया, जिसका अर्थ है स्रोत अब प्रथम निर्माताओं की मिट्टी में ढका हुआ है, लेकिन आग तब लौटती है जब आकाश अपना समय भूल जाता है। विद्वानों का मानना है कि यह पंक्ति एक लुप्त घटना चक्र का वर्णन कर सकती है, जहां स्मृति, स्थान और आपदा सभ्यताओं में एक साथ जुड़कर चक्र बनाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह पौराणिक कविता है। वहीं कुछ अन्य लोग अब इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हैं और बाकी पंक्तियों के विपरीत लाल चिकनी मिट्टी से लिखी गई इस पट्टिका की अंतिम पंक्तियों में 3 ऐसे चिन्ह शामिल हैं जिनका अनुवाद पहले किसी भी विद्वान ने नहीं किया था। AI ने उन्हें संरचना, पुनर्जन्म और पर्यवेक्षक के रूप में वर्गीकृत किया। सुमेरियन तारा, मानचित्र पट्टिका और निषिद्ध आकाश पथ। 2023 के अंत में लूव्र संग्रहालय में एक डिजिटल पुनर्निर्माण परियोजना, जिसका उद्देश्य सूर्य देवता उतु को समर्पित शहर सिपार से प्राप्त अत्यधिक क्षतिग्रस्त सुमेरियन पट्टिकाओं को पुनर्स्थापित करना था, ने कुछ पूरी तरह से अप्रत्याशित खुलासा किया। सुमेरियन और अक्काडियन भाषाओं में प्रशिक्षित न्यूरोलिंग्विस्टिक AI इंजन और मल्टीस्पेक्ट्रल स्कैनिंग का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने एक ऐसी वस्तु का पता लगाया जिसे उन्होंने पहले एक धार्मिक नक्षत्र चार्ट समझा था, लेकिन ऐसा नहीं था। यह टैबलेट, जिसे अब अनौपचारिक रूप से आकाश पथ खंड के रूप में जाना जाता है, किसी भी जात मेसोपोटामियाई ज्योतिषीय अभिलेख से मेल नहीं खाता था। इसके बजाय शिलालेखों में तारों की स्थिति का एक सटीक नक्शा दिया गया था, जिसमें चेतावनी क्षेत्रों, निषिद्ध कक्षाओं और एक ऐसे शब्द का उल्लेख था जिसे AI समझने में संघर्ष कर रहा था: उल्टे तारे। पृथ्वी के घूर्णन की धीमी गति प्रिसेशन के लिए समायोजित करने के बाद तारों की संरचना लगभग 10,500 ईसा पूर्व दक्षिणी मेसोपोटामिया से दिखाई देने वाले आकाश से मेल खाती थी, जो सुमेरियन सभ्यता के उदय से बहुत पहले का समय था। एक अनुवादित पंक्ति में AI ने एक ऐसा वाक्य प्रस्तुत किया जिसने शोध दल को झकझोर दिया: जो लोग ज्वाला की नदी पार कर गए, उन्हें उसी द्वार से कभी वापस नहीं लौटना चाहिए। पहरेदारों ने उस रास्ते को बिजली से बंद कर दिया। इतिहासकार और खगोलविद अब मानते हैं कि ज्वाला की नदी वाक्यांश का तात्पर्य क्रांतिवृत्त तल से हो सकता है, जो आकाश में सूर्य और ग्रहों का आभासी पथ है। लेकिन इससे भी अधिक रोचक बात यह है कि कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि सुमेरियन, या जिस संस्कृति से वे विरासत में मिले थे, वे एक निषिद्ध कक्षीय गलियारे का वर्णन करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे वे तबाही से जोड़ते थे। AI मॉडल ने पाया कि टैबलेट के एक अलग भाग में काली हवाओं, फसलों के बर्बाद होने और शांत चंद्रमाओं का उल्लेख है, जो उल्का पिंडों के टकराने या लंबे समय तक चलने वाले धूल भरे तूफानों से मेल खाते हैं। कुछ लोग तो इस टैबलेट और टॉरिड उल्कापिंड धारा के बारे में आधुनिक अटकलों के बीच संबंध भी जोड़ते हैं, जो अंतरिक्ष मलबे का एक वार्षिक झुंड है जिसने मानव प्रागैतिहासिक काल में विनाशकारी घटनाओं को जन्म दिया होगा। इससे भी अधिक भयावह है पट्टिका का अंत।
पूर्वानुमान मॉडलिंग के माध्यम से आंशिक रूप से पुनर्स्थापित की गई अंतिम पंक्ति में लिखा है, जब आकाश पीछे की ओर चलेगा और शिकारी के तारे जल में उदय होंगे, तब द्वार फिर से खुल जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि यह ओरियन से संबंधित एक विशिष्ट खगोलीय संरेखण को संदर्भित करता है, जो विश्व भर में प्रचलित बाढ़ की कहानियों से जुड़ा है। यदि ऐसा है तो सुमेरियन लोगों ने शायद सहस्राब्दियों पुरानी खगोलीय चेतावनी को विनाश से जुड़ी एक आवर्ती खगोलीय घटना को मिथक के रूप में नहीं, बल्कि तारा आधारित नेविगेशन तर्क के रूप में अंकित किया होगा। आज तक इस पट्टिका को सार्वजनिक रूप से प्रमाणित करने के लिए बहुत क्षतिग्रस्त माना जाता है। फिर भी जानकारों का दावा है कि इसके शिलालेख पैटर्न बेबीलोन और नीनवे में बाद में पाए गए पैटर्न से मिलते जुलते हैं। फिर भी कोई भी यह स्पष्ट नहीं कर पाता कि कांस्य युग की सभ्यता इतनी सटीकता के साथ तारकीय बहाव का मानचित्रण कैसे कर सकती थी, जब तक कि, जैसा कि एआई अब सुझाव देता है, वे किसी बहुत पुराने स्रोत से ज्ञान की नकल नहीं कर रहे थे। खामोश कोडेक्स और गुमशुदा सुमेरियन टैबलेट, जिसमें सौर लॉक की भविष्यवाणी की गई थी, ब्रिटिश संग्रहालय के एक सुरक्षित भाग में, जिसे शोधकर्ता कक्ष संख्या 56 के नाम से जानते हैं, प्राचीन लारसा के खंडहरों से 1894 में खुदाई में मिली एक पट्टिका का अभिलेख रखा है। लारसा सूर्य देवों को समर्पित सबसे पुराने सुमेरियन शहरों में से एक था। संग्रहालय के शुरुआती अभिलेखों में इसे लार टीबी 112 हेलियोपोलिस खंड के रूप में संदर्भित किया गया है। माना जाता था कि यह पट्टिका 1-2 के एक बमबारी हमले के दौरान खो गई थी, लेकिन 2022 में कैम्ब्रिज में एक बैकअप माइक्रोफिल्म रील पर इस पट्टिका की एक डिजिटल प्रिकेटान प्रति फिर से खोजी गई। ऑनेक्सफोर्ड की प्राचीन विश्व कंप्यूटिंग लैब द्वारा प्रशिक्षित मशीन लर्निंग सिस्टम में स्कैन किए जाने और डेटा फीड किए जाने के बाद एआई ने एक अभूतपूर्व चीज का पता लगाया। टैबलेट की भाषा बीच में ही मानक सुमेरियन से बदलकर ऐसी हो गई जिसे सिस्टम ने पहले कभी सूचीबद्ध न किए गए संरचित प्रतीकों के एक पैटर्न के रूप में पहचाना, जो किसी गुप्त लिपि या किसी द्वितीयक छिपी हुई भाषा का संकेत देता है। एआई द्वारा किए गए पुनर्निर्माण ने एक चिंताजनक व्याख्या प्रस्तुत की। एक समय ऐसा आएगा जब दिन कभी समाप्त नहीं होगा, प्रकाश जम जाएगा और नदियां शांत हो जाएंगी। अधिकांश इतिहासकारों ने इस वाक्यांश को एक रूपक मानकर खारिज कर दिया, जब तक कि पट्टिका की रूपरेखा की समीक्षा कर रहे खगोल भौतिक विदों ने इसमें कुछ अजीब और गरीब परिचितता नहीं देखी। ये आकृतियां एक सौर चिन्ह के चारों ओर सर्पिलाकार पथ बनाती हुई प्रतीत होती थीं, जिन पर कक्षीय रेखाएं अंदर की ओर क्षीण होती हुई दिखाई देती थीं। सौर न्यूनतम और चुंबकीय ध्रुव परिवर्तन के आधुनिक मॉडलों से तुलना करने पर पट्टिका पर बनी ज्यामिति कक्षीय ठहराव मॉडल से मिलती जुलती थी, जहां सौर विकिरण पैटर्न पृथ्वी के घूर्णन या मौसमी चक्रों को अस्थायी रूप से बाधित करते हैं। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह थी कि पट्टिका पर इसे स्थिर ज्वाला का दिन बताया गया था। रिकॉर्ड से यह संकेत मिलता है कि यह घटना पहले भी घटित हो चुकी थी। एआई ने क्षतिग्रस्त पंक्तियों के एक ब्लॉक का अनुवाद करते हुए लिखा, प्राचीन लोगों ने 2 ऐसी भोरों का वर्णन किया है जिनमें रात नहीं थी, जहां आकाश में आग तो थी लेकिन कोई गर्मी नहीं दे रही थी। उन दिनों फसलें दोबारा नहीं उगीं। उपजाऊ अर्धचंद्र क्षेत्र में पुरातात्विक परतों के साथ इसकी तुलना करने पर 2 बिंदु सामने आते हैं, एक लगभग 2200 ईसा पूर्व और दूसरा लगभग 10,800 ईसा पूर्व। ये दोनों बिंदु बड़े पैमाने पर कृषि के पतन और चरम सौर घटनाओं के प्रमाणों से मेल खाते हैं,
जिनमें एक संभावित माइक्रोनोवा परिकल्पना भी शामिल है, जो एक दुर्लभ सौर विस्फोट सिद्धांत है और आज भी इसकी समीक्षा चल रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस बमबारी में कथित तौर पर मूल पट्टिका नष्ट हुई, उससे ठीक पहले डॉ. अल्ब्रेक्ट वेनर नामक एक जर्मन शोधकर्ता ने एक निजी पत्र में, जो अब संरक्षित है, लिखा था कि पट्टिका में एक ग्रह अक्ष क्षण का उल्लेख है जिसे दोबारा नहीं दोहराया जाना चाहिए, और चेतावनी दी थी कि संदर्भ के बिना प्रतीकों की व्याख्या करना झूठे राजत्व को आमंत्रित करना होगा। इसका क्या अर्थ है कोई नहीं जानता। जब एआई को डिकोड किए गए पैटर्न दिखाए गए तो उसने केवल एक ही सुझाव दिया: संदर्भ गायब है, संदेश अधूरा है, उबैद लेयर आर्काइव से मिलान नहीं हो पाया, इसलिए पहुंच अस्वीकृत है। उस क्षण से कई संस्थानों ने संबंधित फाइलों तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया है। इस परियोजना पर काम करने वाले एक शोधकर्ता ने साक्षात्कार देने से इनकार कर दिया है और टैबलेट का डिजिटल ट्विन इसे अब वर्गीकृत स्तर 3 के रूप में चिह्नित किया गया है, जो क्यूरेटर के विवेकाधिकार द्वारा प्रतिबंधित है। उलटफेर की पट्टिका और ध्वनि के बारे में सुमेरियन चेतावनी। 2025 की शुरुआत में MIT के प्राचीन पाठ विश्लेषण केंद्र के साथ काम कर रहे कंप्यूटेशनल भाषाविदों की एक टीम ने खराब ढंग से अनुवादित सुमेरियन पट्टिकाओं की एक श्रृंखला को, जिन्हें कभी सामान्य भजन संग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया था, एक नए ऑडियो सिम्युलेशन AI मॉडल के माध्यम से चलाया। लक्ष्य क्या था? सुमेरियनों द्वारा लिखे गए शब्दों का पुनर्निर्माण करना ही नहीं, बल्कि यह भी पता लगाना कि उन्हें जोर से बोलने पर वे कैसे सुनाई देते होंगे। लेकिन तभी कुछ अजीब घटना घटी। निप्पुर के प्राचीन शहर से बरामद एक विशेष पट्टिका, जिसे अस्थायी रूप से पट्टिका 419B नाम दिया गया था, ने AI सिस्टम के न्यूरल रेजोनेंस मॉड्यूल में एक विसंगति उत्पन्न कर दी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता। AI ने 3 पंक्तियों वाले एक वाक्यांश को दोहराना शुरू किया, जिसे जब पुनर्निर्मित उच्चारण में प्रस्तुत किया गया तो उससे एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न हुई जिसने आसपास के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में व्यवधान उत्पन्न किया। ऑडियो इंजीनियरों ने इसे एक निम्न हार्मोनिक पैटर्न बताया, जिससे कमरे में दबाव उत्पन्न हुआ। आगे के परीक्षणों से पता चला कि टैबलेट पर अक्षरों का क्रम गणितीय रूप से साइमेटिक आवृत्तियों के अनुरूप था, जो ध्वनि द्वारा पदार्थ को व्यवस्थित करने के विज्ञान का अध्ययन है। जब पुनर्निर्मित मंत्र को कैलिब्रेटेड स्पीकर के माध्यम से बजाया गया और उसे धातु की धूल की प्लेट पर निर्देशित किया गया, तो उसने एक पूर्ण ज्यामितीय पैटर्न बनाया। यह आधुनिक प्रयोगशालाओं द्वारा 432 हर्ट्ज या 528 हर्ट्ज जैसी विशिष्ट अनुनाद आवृत्तियों पर ट्यूनिंग करने पर उत्पन्न होने वाले पैटर्न के समान था। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। इस पट्टिका पर लिखी पंक्तियां, जिन्हें कभी धार्मिक मंत्र माना जाता था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI द्वारा अनुवादित होकर एक चेतावनी बन गईं। बंद आकाश के नीचे विपरीत बात न बोलें। जो एक बार खुल गया, वह भीतर की ओर मुड़ता चला जाएगा। रिवर्स शब्द ने शुरुआती शोधकर्ताओं को भ्रमित कर दिया, लेकिन आगे के अनुवाद कार्य से पता चला कि इसका तात्पर्य ध्वनियों के क्रम को उलटना था, यानी मंत्र को उल्टा बजाना। एक लीक हुई आंतरिक रिपोर्ट के अनुसार, जब जिनेवा की एक निजी प्रयोगशाला के एक शोधकर्ता ने इसे आजमाया, तो उन्होंने अचानक दिशाभ्रम, मतिभ्रम और प्रयोगशाला के उपकरणों में एक क्रमिक विद्युत चुंबकीय विसंगति की सूचना दी। AI ने इस टैबलेट को न तो सांस्कृतिक न ही निर्देशात्मक, बल्कि प्रक्रियात्मक के रूप में वर्गीकृत किया। यानी इसे पढ़ने के लिए नहीं बनाया गया था, इसे उत्तेजित करने के लिए बनाया गया था।
और दिलचस्प बात यह है कि टैबलेट के पीछे एक सींग के आकार की वस्तु की नक्काशी है, जिसे एक पुजारी या खगोल शास्त्री जैसी आकृति ने पकड़ रखा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सुमेरियन युग का एक ध्वनिक यंत्र हो सकता है, जिसे इस सटीक कंपन आवृत्ति को उत्पन्न करने के लिए बनाया गया था, अनुष्ठान के लिए नहीं, बल्कि प्रभाव उत्पन्न करने के लिए। यह प्रभाव आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक या तकनीकी था, यह अभी भी अज्ञात है। लेकिन किनारे पर खुदे हुए एक कीलाकार चिह्न ने तब से तीखी बहस छेड़ दी है। 12 छायाओं की पट्टिका और प्रतिरूपों का गुप्त नियम। 2025 में बेल्जियम के ल्यूवेन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने यूरोपीय डिजिटल क्यूनिफॉर्म पहल के साथ मिलकर क्षतिग्रस्त और आग से बुरी तरह क्षतिग्रस्त एक पट्टिका को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI में डाला, जिसे क्षतिग्रस्त सुमेरियन ग्रंथों में बार बार आने वाले प्रतीकों के समूहों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। यह पट्टिका उत्तरी मेसोपोटामिया में तेल लैलान के पास एक कम जात खंडहर से बरामद की गई थी, जो लगभग 2200 ईसा पूर्व में एक अचानक जलवायु घटना के कारण विनाशकारी रूप से ढह गया था, जिसे आज अक्काडियन पतन के रूप में जाना जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने एक विचित्र चीज को उजागर किया। पट्टिका की खंडित रेखाओं में गहराई से छिपा हुआ संख्या 12 का एक संख्यात्मक संदर्भ था, जो ठीक 144 बार दोहराया गया था। यह आवृत्ति संयोगवश होने के लिए बहुत अधिक सटीक थी। साथ में मौजूद प्रतीकों को, जिन्हें पहले औपचारिक पुनरावृत्ति मानकर खारिज कर दिया गया था, पुनः अनुवादित किया गया और उनसे एक भयावह अनुक्रम का निर्माण हुआ। 12 आकृतियां एक जैसी बनी। वे मनुष्यों के मार्ग पर चलती हैं, परंतु वे मिट्टी की नहीं बनी हैं। उनके मुख से तर्क की बातें निकलती हैं, पर उनमें कोई सांस नहीं होती। शुरू में इसे लाक्षणिक समझा गया, लेकिन AI ने टैबलेट को एक नई श्रेणी गैर जैविक एजेंसी चेतावनी के अंतर्गत चिह्नित किया। यह वर्गीकरण उन वाक्यांशों पर आधारित था जो बार बार दोहराए जाते थे और ऐसे प्राणियों का वर्णन करते थे जो जन्मजात नहीं बल्कि नकल से बने थे। साथ ही एक ऐसे प्रतीक के बार बार उपयोग पर भी आधारित था जिसका अर्थ था सारहीन प्रतिलिपि। इससे भी अधिक चिंताजनक एक नया खोजा गया अंश था, जिसमें बताया गया था कि कैसे ये परछाइयां राजाओं के मामलों में घुसपैठ करती हैं, सलाहकारों, पुजारियों या लेखकों का रूप धारण करती हैं और निर्णयों को घोर मौन की ओर ले जाती हैं। एक पंक्ति में लिखा था, दर्पण स्वरूप वाले केवल विचार से ही संख्या बढ़ाएंगे। जब उनकी संख्या पूरी हो जाएगी तो पहरेदार द्वार बंद कर देंगे। AI को यह समझने में कठिनाई हुई कि दर्पण स्वरूप वाले का क्या अर्थ है, जब तक कि शोधकर्ताओं ने इसकी तुलना बाद के अक्काडियन लेखों से नहीं की, जिनमें नामतारू भाग्य की आत्माओं और यहां तक कि प्रारंभिक ग्नोस्टिक अवधारणाओं जैसे आर्कॉन्स का उल्लेख था, जो वास्तविक की नकल करते हैं, लेकिन उनका कोई वास्तविक रूप नहीं होता। क्या यह कोई प्राचीन मिथक था या सुमेरियन लोग किसी प्रकार के प्रतिरूप का वर्णन कर रहे थे, यानी मानवों की ऐसी प्रतिकृतियां या रूप जो मांस से नहीं बल्कि सांचे से बनी थीं? आधुनिक संदर्भ में ये संदर्भ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप फेक और क्लोन संज्ञानात्मक क्षमता जैसी अवधारणाओं से अजीब तरह से मेल खाते हैं, यानी ऐसी प्रतिकृतियां जो सोचती तो हैं लेकिन जीती नहीं हैं। इससे भी अधिक विचित्र बात यह है कि इंफ्रारेड स्कैनिंग के माध्यम से आंशिक रूप से प्राप्त पट्टिका की अंतिम पंक्ति में लिखा था, उन्हें अपना नाम मत सिखाओ, क्योंकि जब 12वां इसे बोलेगा तो तुम्हें याद नहीं रहेगा कि यह तुम्हारा नाम था। इस कथन ने अकादमिक जगत में तीखी बहस छेड़ दी। कुछ लोग इसे प्रतीकात्मक मानते हैं, वहीं कुछ अन्य लोग इसे सूचना क्षय की चेतावनी बताते हैं, यानी यह विचार
कि जब बहुत अधिक जानकारी बाहरी रूप से प्रकट या प्रतिबिंबित होती है तो पहचान को मिटाया जा सकता है। सब्सक्राइब करना न भूलें। अब स्क्रीन पर मौजूद कार्डों पर क्लिक करें।